तो स्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है इस YouTube चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। आज खासकर मेरे उन भाई बंधुओं को बहुत ही हर्ष होगा जो स्कूल चलाते हैं या स्कूल में काम करते हैं या स्कूल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चीज करना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मेरा स्कूल प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हुआ है और उस प्रोजेक्ट को आज हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। जस्ट हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। चलिए, अब इस प्रोजेक्ट को एक एक करके हम लोग पूरी तसल्ली से अच्छे से देखेंगे। ये लॉगिन वगैरह मैंने दे रखा है। फिलहाल फुल फंक्शनल लॉगिन नहीं है, लेकिन लॉगिन दे रखा है। लॉगिन करने पे आप लॉगिन हो जाएंगे और वहां पे आपका डिटेल्स कुछ दिखाएगा। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही हमारी इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको साइड बार है जिसमें टोटल मेनूज दिए गए हैं। सेंट मेरी कन्वेंट स्कूल ईआरपी, यहाँ पे टाइटल है, स्कूल का लोगो है। यहाँ पे ये टॉगल बार है, इसको क्लिक करते ही साइड बार हमारा समाप्त हो जाएगा। और मेन यहाँ पे तीन चीज आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट पोर्टल, स्टाफ पोर्टल और एडमिशन ओपन। जैसे आप एडमिशन ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मांगता है। सीधी सी बात है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही हुआ स्टूडेंट का, उसके बाद एडमिशन, या बाकी चीजें। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको एक एक करके हम लोग साइड बार के जो बटन्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास साइड बार में कुछ ग्रुप्स है, जैसे जनरल ग्रुप्स हो गए। जनरल ग्रुप के बाद एडमिन ग्रुप है। एडमिन ग्रुप के बाद एडमिनेशन एडमिशन मैनेजमेंट है। उसके बाद एकेडमिक्स है। उसके बाद फाइनेंस है। फाइनेंस के बाद स्टोर, स्टोर के बाद अकाउंट्स। ये जो है, ये 7 ग्रुप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। पहला ग्रुप जनरल, दूसरा एडमिन, तीसरा एडमिशन, चौथा एकेडमिक्स, पांचवा स्कोर, छठा अकाउंट और एक सातवां फाइनेंस। अब इसमें जनरल ग्रुप में सबसे पहला अबाउट स्कूल, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं। जैसे हम अबाउट स्कूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्कूल इन्फो दिखाई देगा। यहाँ पे नेम जो हमारे स्कूल का है वह सेंट मेरी कन्वेंट स्कूल। एड्रेस पलवल हरियाणा। रन बाई ठाकुरलाल कौशिक। ईमेल info@stmery.edu.in। ये रैंडम डाटा है। फोन नंबर भी 9876 रैंडम है। प्रिंसिपल मैसेज, प्रिंसिपल साहब का क्या मैसेज है, पढ़ा जाए। वेलकम टू सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल वेयर वी नर्चर द लीडर्स ऑफ टुमारो। ठीक है, इसको आप यहाँ से एडिट डिटेल्स में जा करके एडिट कर सकते हैं, स्कूल का नाम जो भी है। ये सारा चीज आप चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं स्कूल से रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, अब जो है अबाउट स्कूल के बाद जो नेक्स्ट हमारा मेनू है वो है विजन एंड स्कूल। यानी कि स्कूल के बारे में तो आप जान गए, अब स्कूल का क्या मिशन है, क्या विजन है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो स्कूल का विजन है टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एजुकेशन दैट नर्चर्स द पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, fostering critical thinking, creativity and moral integrity to create responsible global citizens। ठीक है, ये हमारे एक्सीलेंस का हब बनना चाहते हैं और ये पूरे ग्लोबल सिटीजन्स के तौर पे हम यहाँ काम करना चाहते हैं। मिशन जो है पहला, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट बैलेंसेज एकेडमिक एक्सीलेंस विद कैरेक्टर बिल्डिंग। सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा वो हाई क्वालिटी एजुकेशन पे होगा और इस लेवल पे होगा कि वो बैलेंस करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग को भी। चलिए, तो कैरेक्टर बिल्डिंग और एक्सीलेंस तो हो गया, हाई क्वालिटी एजुकेशन। सेकंड जो हमारा मिशन है वो है टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न पेडागोगीज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। यानी कि जितने भी मॉडर्न पेडागोगीज और टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी को इंटीग्रेट करना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। टू इंस्टिल अ स्पिरिट ऑफ सर्विस, कंपैशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर स्टूडेंट्स। और ये स्पिरिट जागरूक करना सभी में, ताकि वो सर्विस, कंपैशन और रेस्पेक्ट दे सके एक दूसरे को।
जो भी हमारे स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी उन सबको। चौथा और आखिरी मिशन है हमारा टू कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी टू सपोर्ट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी लर्नर। पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके हर सीखने वाले के डेवलपमेंट में हम जितना अच्छा से अच्छा योगदान दे सके वो। कोर वैल्यूज हमारी है इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, कंपैशन, रेस्पेक्ट एंड इनोवेशन। आप इसको यहाँ से एडिट डिटेल्स में जा करके ये सारी चीजें एडिट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड 5 इमेजेस हैं, जो कि पहला हमारा है एक्सीलेंस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ये एक ट्री और लर्निंग का दिखाया गया है। दूसरा टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग आप इमेज देख सकते हैं। तीसरा जो है हमारा सर्विस, कंपैशन और रेस्पेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर स्टूडेंट को टीचिंग के लिए भी कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, 1 by 1 पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट भी टीचर को पूरा रेस्पेक्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा कोलैबोरेट विद पेरेंट्स लर्न एंड ग्रो। पेरेंट्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे, तो बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करके, और ये हमारा कॉलेज फंक्शंस। ठीक है, चलिए तो आप स्कूल के बारे में जान चुके हैं, विजन एंड मिशन के बारे में आप जान चुके हैं हमारे। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल डेस्क, ये प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। चलिए, प्रिंसिपल नेम सर मैरी जोसेफ, क्वालिफिकेशन MA B.Ed PhD एजुकेशन। सर का मैसेज है, वेलकम टू सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल। एजुकेशन इज नॉट merely द accumulation of facts, it is the preparation of life itself. Our goal is to empower students with knowledge, values, and the courage to follow their dreams. We strive to create an environment where every child feels valued and inspired to learn. For education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला जी का कहा हुआ है। एक्सपीरियंस 25 years in educational leadership। चलिए ये कुछ गैलरीज है हमारे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस। ये प्रिंसिपल साहब हो गए, ये पेरेंट्स के साथ ये टीचर्स के साथ, और ये असेंबली हॉल में। इसे भी आप चाहे तो यहाँ से एडिट पे जा करके एडिट कर सकते हैं। चलिए, तो आप जो है अबाउट स्कूल देख लिए, विजन भी देख लिया, प्रिंसिपल साहब से भी मिल लिया। अब एक हमारे स्कूल का वर्चुअल टूर कराते हैं। जैसे ही हमारे वर्चुअल टूर पे ये रहा हमारा स्कूल। इस स्कूल के बाद जो है ये रहा हमारा लाइब्रेरी जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी, केमिस्ट्री और के लिए। ये हमारा स्पोर्ट कम्प्लेक्स हुआ, स्टेडियम। इसके बाद आइए टूर में हमारे प्रिंसिपल साहब से मिले। अब ये वापस से शुरू हो गया, एग्जिट टू कर देते हैं। टूर हमारा एग्जिट हो चुका है, स्कूल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ जनरल में लास्ट हमारा कॉन्टैक्ट है। यदि आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो एड्रेस सेक्टर 12 कलोल हरियाणा, हमारा ये है। ये दिया हुआ ट्रांसपोर्ट मैनेजर ये है। मोबाइल नंबर रैंडम दिया गया है, ये सही मोबाइल नंबर नहीं है। एडमिशन हेल्पलाइन ये है। ठीक है, ये हमारा रिसेप्शन हो गया, ये स्कूल का टॉप व्यू हो गया, ये हमारा ट्रांसपोर्ट एरिया है, ये रिसेप्शन डेस्क हो गया, ये जो है टीचर्स का स्पेशल रूम हो गया। ठीक है, चलिए तो अब आप जनरल ग्रुप पे जो 5 मेन पॉइंट्स थे, जो बटन्स थे, उनका आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं एडमिन कैटेगरी में। एडमिन में बढ़ते ही सबसे पहला हमारा स्टाफ डायरेक्टरी आता है। इसमें आप ऑल स्टाफ देख सकते हैं, टीचिंग स्टाफ यहाँ से देख सकते हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट और काउंसलर ही है। बाकी जो टीचिंग स्टाफ है उसमें आप देख सकते हैं ये इन सारे सभी के डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, क्वालिफिकेशन है, ईमेल है, बेस्ट सैलरी और एक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू स्टाफ को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से किसी भी स्टाफ को आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये स्टाफ डायरेक्टरी में सभी चीज़ों का एक जगह मिल गया। अब यहाँ पे स्टाफ अटेंडेंस, यहाँ स्टाफ अटेंडेंस किस तरह के हैं, तो टीचिंग स्टाफ आ जाते हैं। यहाँ पे इन आउट पर क्लिक करके आप अटेंडेंस बना सकते हैं। यहाँ मैंने इन किया तो अभी का टाइम दिखा रहा है, आउट किया तो ये आउट। और ये मंथली रजिस्टर में जाके देखेंगे आज कितना तारीख है, तो आज हो गया 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को आप देख सकते हैं इन और आउट मैंने 20/5 में किया है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है।
ठीक है। यहाँ जो है स्टाफ अटेंडेंस में दोबारा आते हैं, टीचिंग स्टाफ इन आउट। यहाँ पे आपको ये लीव स्टेटस दिख रहा है। यहाँ मंथली रजिस्टर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 11 तारीख में एल दिखाई देगा। ठीक है। बाकी सबको भी इन आउट आप कर सकते हैं, यहाँ मंथली व्यू में भी कर सकते हैं और टुडे व्यू में भी जा करके कर सकते हैं। यहाँ टुडे व्यू में आप चाहें तो कोई नोट डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाफ अटेंडेंस हो गया, अब स्टाफ पेरोल है। इसमें जो है सभी स्टाफ के बेस सैलरी क्या है, बोनस क्या है, टोटल एडवांस क्या है, ये अप्रैल मई जून का पेंडिंग है या पेड है, ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। पेरोल के बाद में स्कूल टाइमिंग। स्कूल टाइमिंग ये है 7:30 में ओपन होगा, असेंबली 8 बजे होगी, अटेंडेंस 8:15 में, और फर्स्ट पीरियड हमारा 8:30 बजे शुरू हो जाता है, 10:30 बजे लंच हो जाता है, और 11 बजे जो है हमारा लंच के बाद का पहला पीरियड होता है। लास्ट पीरियड 13:30 में होता है, असेंबली 13:40, और स्कूल क्लोजर टाइम हमारा 10 o'clock है। इसमें आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, और इसमें जो आप चेंज करेंगे उसके हिसाब से ही अटेंडेंस में आपका लीव प्रेजेंट दिखाई देगा स्टाफ के। अब आते हैं एडमिशन मैनेजमेंट। यहाँ पे एडमिन का स्टाफ वगैरह हो गए, टीचर्स सभी हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ भी सब हो गए। अब बच्चों के आते हैं बात। तो बच्चों के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन हम करके ही देख लेते हैं। चलिए सौरभ कुमार का एंट्री करते हैं। सौरभ कुमार, इनका जो है डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 11/11/2011। ठीक है। तो 10th क्लास में इनका एडमिशन करेंगे। इनके पिताजी का नाम मोहित वर्मा कर देते हैं, माता जी का नाम शकुंतला देवी। गार्जियन ऑप्शनल है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। एकेडमिक डिटेल्स किस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम 10 से दे देते हैं। प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर ये भी कुछ भी दे देते हैं, मैं अपना ही दे देता हूँ। ठीक है। चलिए, तो ये मोबाइल नंबर भी। अब यहाँ पे हम रजिस्टर कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टूडेंट रजिस्टर हो गया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ये रहा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, इंट्रेंस टेस्ट होता है हमारे यहाँ। अब ये इनका इंट्रेंस टेस्ट होगा। इंट्रेंस टेस्ट के बाद यदि ये पास होते हैं तो हम पास कर देंगे, फेल होते हैं तो फेल कर देंगे। फिलहाल इनको हम पास कर देते हैं, या पास होने पे तो आपको मालूम है एडमिशन, पहले हम फेल करते हैं। यहाँ फेल होने पर भी हमारा इसमें एडमिशन हो सकता है, हम उन्हें डिमोट कर सकते हैं, और पास होने पे हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। मैं इन्हें पास ही करता हूँ। चलिए, तो स्टूडेंट पास हो चुके हैं। अब जैसे ही पास हो गए तो अब ये एडमिशन में आ जाएंगे। पास हो चुके हैं, यहाँ पे एडमिट करेंगे। एडमिट में आपसे क्लास पूछता है, आप चाहे तो इसको प्रमोट या डिमोट कर सकते हैं। पास हुए हैं तो प्रमोट ही करेंगे, डिमोट तो करेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन 10th चूंकि बोर्ड है तो इसको तो प्रमोट कर नहीं सकते हैं। हाउसेज हमारे यहाँ 4 है, रेड ब्लू ग्रीन येलो। इसको जो है हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा है। इनको चलिए हम लोग ब्लू हाउस में रखते हैं। ठीक है। रोल नंबर विल बी ऑटो असाइंड बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड क्लास। क्लास सेलेक्ट के आधार पे आपको ऑटोमेटिक रोल नंबर असाइन हो जाए। चलिए यहाँ पे पहले कंफर्म एडमिशन करते हैं। कंफर्म करते ही एडमिशन फाइनलाइज हो चुका है, ये आईडी रहा, और ये हमारा रोल नंबर 31 मिल गया। चलिए, तो ये जो है एडमिशन तक हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इंटरेस्ट टेस्ट एडमिशन। अब एडमिटेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल आपको लिस्ट दिखाई देगा सभी क्लासेज का। और यहाँ सीधी सी बात है, सबसे एंड में हम देखेंगे तो सबसे लास्ट में जो मैंने एडमिशन किया था वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। एस टी 2026 में 742 नंबर स्टूडेंट सौरभ कुमार, 10th है, मोहित वर्मा, ये मोबाइल नंबर है। यहाँ से आप चाहे तो व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट प्रोफाइल पूरा दिखाई देगा। सौरभ कुमार है, रोल नंबर, आईडी, क्लास, हाउस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे जो भी फिल हमने किया था, एडमिशन डेट किस डेट को एडमिशन हुआ वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एड्रेस हमने नहीं दिया था इसीलिए नोट एनी है। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हो चुकी हैं।
यहाँ पे यदि आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो क्लास वाइज भी आ जाएगा। ये 10th बी के हैं, ये 10th ए के हैं। ठीक है, चलिए। तो एडमिटेड स्टूडेंट यानी कि एडमिशन मैनेजमेंट तो टोटल हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में पहले हम लर्निंग में देख लेते हैं। लर्निंग में तीन चीज है। पहला है करिकुलम। करिकुलम में आएंगे तो यहाँ पे हमारे इस जगह पे आपको, यहाँ पे आप चाहें तो ऐड न्यू क्लास भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्लास ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्लास का, उस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चलते हैं हमारे यहाँ, हमारा गोल क्या है उस क्लास के लिए, और यहाँ पे एक्शन में आप उसे एडिट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये अब नर्सरी में आप देखें इंग्लिश ओरल्स है हमारे पास, हिंदी ओरल्स है, नंबर्स 1 to 20, पैटर्न्स, राइम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट। टोटल कितना बुक्स होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह हर क्लास में अलग अलग बुक्स आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब करिकुलम बुक्स, ये जो आप बुक्स यहाँ पे देखें इंग्लिश ओरल्स, हिंदी ओरल्स, इन सब का बुक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नर्सरी क्लास में आप देख सकते हैं इंग्लिश ओरल्स वगैरह। यहाँ पे मैंने गैलरी व्यू भी दे रखा है। यदि आप गैलरी व्यू में जाएंगे, पहले एडिट करके दिखा दें, एडिट में आप चाहें तो यहाँ पे ऑथर नेम, पब्लिकेशन, पेज, एमआरपी, ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है यह नर्सरी क्लास, अब मैं आपको गैलरी व्यू दिखाता हूँ। चलिए, ये आपका नर्सरी इंग्लिश ओरल्स, ये रहा इंग्लिश ओरल्स टेक्स्ट बुक, ऑथर सराह ब्राउन, पब्लिकेशन किड्स वर्ल्ड, पेज 60 है, एमआरपी रुपये 180 है। यहीं से आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा इंग्लिश ओरल्स हो गया, ये हिंदी ओरल्स, नंबर्स 1 to 20, पैटर्न टेक्स्ट बुक, राइम्स टेक्स्ट बुक, इस तरह से पूरा बहुत ही अच्छे से आप गैलरी देख सकते हैं। इसमें जो है फ्रंट पेज और बैक कवर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हर एक बुक का पूरा भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, आपने लर्निंग में हमारा करिकुलम ऑप्शन भी देख लिया, करिकुलम बुक्स भी देख ली। अब रिजल्ट्स में आते हैं, लेकिन रिजल्ट ही देख लेते हैं, अच्छी बात है। रिजल्ट्स में आते हैं, यहाँ पे आप ऑल क्लासेस देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ सेलेक्ट क्लास टू व्यू मार्क। आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो उस क्लास का आपको मार्क देगा। अब यह सिलेक्ट क्लास क्यों है? क्योंकि हर क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए। अब मैं यहाँ नर्सरी में दिखाता हूँ। नर्सरी में आप देख सकते हैं इसमें इंग्लिश और जो सब्जेक्ट में आपको वहाँ पे थे, उन सभी सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसी तरह नर्सरी में देखेंगे तो नर्सरी के अलग सब्जेक्ट्स हैं, यूकेजी के अलग सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 1 के अलग सब्जेक्ट्स है, क्लास 2 के अलग, क्लास 3 के अलग, इस तरह से। अब जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे एक्शंस में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एडिट मार्क्स, मार्क एब्सेंट और प्रिंट मार्क्स। यहाँ एडिट मार्क्स पर जाएंगे तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का आप मार्क्स यहाँ से इंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में क्या है, मोरल साइंस में क्या है, इस तरह से। ठीक है, चलिए, अब इसे हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट, जब हम प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली सेशन 2025-26 प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ पे नेम अर्जुन मल्होत्रा, क्लास 3rd, एग्जाम FA1, एनरोलमेंट नंबर ये है हमारा, रोल नंबर इसका 1 है, डेट 11 फरवरी 2026 को एग्जाम हुआ था वो है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आप सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं और ये मार्क्स ऑब्टेन देख सकते हैं कि इसमें कितना मार्क्स आया है। ठीक है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो है ओवरऑल रिमार्क वेरी गुड, अटेंडेंस 95% है, परसेंटेज मार्क्स 73.88%, रिसीव डेट यहाँ पे क्लास टीचर का साइन होगा, यहाँ प्रिंसिपल का और यहाँ पेरेंट का। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने देख लिया। अब ये जो है ये सिंगल मार्कशीट आपने देखा। हम चाहें तो एक ही बार में टोटल बच्चों का मार्कशीट भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 30 बच्चों थे, 30 बच्चों का एक साथ यहाँ पे मार्कशीट आ चुका है। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 साई सक्सेना, रोल नंबर 5 मायरा मल्होत्रा, इन सभी के मार्क्स परसेंटेज सब देख सकते हैं बखूबी, बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने ये भी देख लिया। अलग अलग असेसमेंट से आप SA1 देखेंगे तो SA1 के अलग मार्क्स हैं इनके,
इनको रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SA1 है, इनके जो मार्क्स है वो इस तरह से हैं। टोटल जो है FA1, FA2, SA1, FA3, FA4 और SA2 जो CBSE में हमारा एग्जाम होता है उसी। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम मैंने दे रखा है। A1 कितना मार्क्स से कितना मार्क्स के बीच में होगा तो उसमें क्या दिखाई देगा। A1 वाले को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग व्यूज दिखाई देगा इस टाइप से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये C1 है, हम C1 का चेंज करते हैं। C1, C1, C1 में हमारा एवब एवरेज, यहाँ पे आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हैश आ चुका है, ये हम लोग सिर्फ हैश को हटा देते हैं और वापस से आते हैं हम अपने मार्कशीट पर, रिजल्ट्स, कोई भी रिजल्ट उठा लेते हैं। यहाँ ग्रेड सिस्टम में आता है C1 एवब एवरेज, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, सक्सेस। ये यदि हम देंगे और यहाँ से यदि मैं इसे सेव कर दूं, ओके ठीक है। C1, C1 यहाँ हम लोग SA1 में देख लेते हैं, इसमें कहीं पर था C1, ये रहा। C1 में हमने किया था। अब इनका यदि रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा था वो आ चुका है, एबव एवरेज, वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। यानी कि जो चीज आप वहां देंगे, आप इस ग्रेडिंग सिस्टम में जो चेंज करेंगे वो चेंज आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्रेड सिस्टम ही हमारे अपने हाथ में है। यहाँ पे ऐड न्यू रिजल्ट, यदि कोई नया रिजल्ट है तो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड रिजल्ट फीचर कमिंग सून दे रखा है, लेकिन इसे मैं हटा दूंगा क्योंकि असल में जो हमारे स्टूडेंट्स इंटर्ड है उन्हीं का हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ जो है हमने सब चीज देख लिया है। अब है हमारा माई अटेंडेंस। माई अटेंडेंस में आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का यहाँ लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ जो है जैसे आज 11 तारीख हो गया, तो 11 फरवरी में आप चाहें तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं 11 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे PAL दिया हुआ है, वैसे मैंने इसे अच्छा से बनाया था ये ऑटोमेटिक यहीं पे आ जाए, लेकिन फिलहाल ये इस तरह से हो चुका है, इसे फिर हम लोग ठीक कर लें। यहाँ पे हम लोग P करेंगे तो आप देख सकते हैं P आ चुका है। यहाँ पे L हम लोग कर देंगे तो ये लीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग A डाल देंगे तो ये हमारा एब्सेंट हो जाएगा। इस तरह से टोटल अटेंडेंस बनेगा। ठीक है, चलिए, और ये अटेंडेंस कभी भी आप आकर के देखेंगे तो वहां पे वो आपको सेव रहेगा, PLA। ठीक है, तो ये हमारा अटेंडेंस भी हो चुका। अब हम लोग फाइनेंस में चलते हैं, कुछ रुपया पैसा कमाते हैं। सबसे पहले कमाई करते हैं, फी कलेक्शन में चलते हैं। नर्सरी क्लास से ही पैसा वसूलना शुरू करते हैं। सेलेक्ट स्टूडेंट, प्रणव राव को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अप्रैल, यहाँ आप मल्टी मंथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो 2-4 महीने का एक साथ पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का मैं ट्यूशन फी एक साथ ले लेता हूँ। कलेक्ट फी, यहाँ पे हमारा जमा हो चुका है। अब यदि मैं दोबारा से आऊँ नर्सरी, सेलेक्ट स्टूडेंट प्रणव राव, और यहाँ मैं मल्टी मंथ में देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल मई जून हमारा पेड दिखा रहा है, यानी कि एक बार पेमेंट करने के बाद ये पेड हमारा दिखाई देगा। ठीक है, और यदि मैं इसे मल्टी मंथ ऑफ करके सिर्फ अप्रैल है और अप्रैल का मैं यदि कलेक्ट करें तो देखिए यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, ट्यूशन ऑफ अप्रैल 2025 इज ऑलरेडी पेड। चलिए, 2000 अप्रैल का पेड़ है, मई का ले लेते हैं। मई का मई का भी पेड़ है, चलिए, ठीक है। अच्छा, जून का ले लेते हैं, जून का भी पेड़ है, कोई बात नहीं। जुलाई का ले लेते हैं, जुलाई, जुलाई का ये फी कलेक्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, ये हमारा सेलेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे प्रणव राव का
तो जो मैंने जुलाई का लिया था वो मल्टी मंथ में आप देखेंगे तो जुलाई का भी हमारा पेड दिखा रहा है। यहाँ पे ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी, एनुअल चार्ज, एडमिशन फी, एग्जाम फी, ये सभी चीजें। एग्जाम ऐसे वगैरह लेंगे तो मंथ गायब हो जाएगा क्योंकि मंथ उसमें नहीं रहता है। मंथली टेस्ट फी लेंगे तो इसमें आपका कहाँ दिखाई देगा। कंप्लीट पेमेंट एट वंस, इसमें करेंगे तो एक बार में ये हमारा पूरा दिखाई दे रहा है 45,800। इनका एक बार में पेमेंट करते हैं। एरर, स्टार्ट ब्लॉक ट्यूशन फी फॉर अप्रैल ऑलरेडी रिसीव्ड, कंप्लीट पेमेंट रिक्वायर्स नो मंथली पेमेंट्स। यानी कि अप्रैल का पेमेंट हो चुका है इसलिए कंप्लीट पेमेंट इसका नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए रोल नंबर 2 का चलते हैं। और इनका जो है पहले हम लोग ट्यूशन फी लेते हैं और इसमें सिर्फ मई का लेकर के देखते हैं। पहले पहले मल्टी मंथ में देख ले, और कोई तो है नहीं। चलिए इनका नहीं हुआ, सिर्फ मई का लेते हैं। सक्सेसफुल हो चुका है। आते हैं नर्सरी में, सेलेक्ट करते हैं रोल नंबर 2। और अब जो है कंप्लीट पेमेंट एट वंस, कलेक्ट फी, एरर। क्यों? क्योंकि मई का पेड हो चुका है। कंप्लीट पेमेंट रिक्वायर्स नो प्रायर मंथली पेमेंट्स, कोई भी प्रायर मंथली पेमेंट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मंथली पेमेंट्स क्या सिर्फ मंथली पेमेंट्स है? चेक करते हैं। यहाँ हम आते हैं कंप्लीट पेमेंट्स को, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फी ले लेते हैं इनका, अप्रैल का नहीं, सितंबर का ले लेते हैं, रोल नंबर 3 का। ये सक्सेसफुल हो गया। चलिए आते हैं नर्सरी में, रोल नंबर 3। और इनका अब हम लोग कंप्लीट फी पेमेंट एडवांस ले लेते हैं जो कि 45,800। एरर ब्लॉक, कोई ट्रांसपोर्ट फी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सितंबर 2025 का ऑलरेडी रिसीव्ड है। चलिए, यानी कि बिल्कुल एरर फ्री है। अब हम लोग 4 का लेते हैं, वानी शर्मा, इनका पूरा ले लेते हैं। इनका आप FA1 FA2 ये सब आप देख सकते हैं। टोटल इनका 45,800 हुआ। यहाँ हम ले लेते हैं, ये सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रायर पेमेंट नहीं था। चलिए, फी कलेक्शन हो चुका है। फी ड्यूज रोल, ये जो है नर्सरी क्लास, नर्सरी क्लास का आप देखेंगे तो वानी यादव का हमारा 12 मंथ्स पेड है। और वही सक्सेना, इनका भी 12 मंथ्स का पेड है। नव्या पटेल, इनका भी जो है 12 महीने का पेड है। 1 2 3 का हम लोग कर चुके थे। ठीक है। 4 का जो है नो रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ से यदि हम व्यू करें, डिटेल व्यू कमिंग सून, ये कमिंग सून है। और साई मेहता का देखेंगे तो सिर्फ डिटेल व्यू करें, गो टू फी कलेक्शन टू सी डिटेल्स, वहां से भी हम लोग देख सकते हैं। खैर यहाँ पे ये हमारा ये दिखा रहा है 1 महीने का पेड है, बाकी बाकी है। और क्लासेस का देख लेते हैं। ये म्यूजिक क्लास कहाँ से है? नर्सरी का हमें देखना था। प्रणव राव 4 मंथ्स पेड। ओके, 1 मंथ पेड। वानी शर्मा, वानी शर्मा का आपको याद होगा हमने 12 महीने का लिया था तो 12 मंथ पेड दिखा रहा है। ध्रुव नायर का आप देख सकते हैं 1 महीने का, सौर्य सक्सेना का 1, और प्रणव राव का 4 महीने का, जो हमारा अप्रैल मई जून जुलाई था। ठीक है। इस तरह से आप जिस क्लास का देखेंगे उस क्लास का आपको यहाँ पे दिखाई देगा किसने किसका क्या पेड है। चलिए, फिर ड्यूज रोल भी हमारा हो चुका है। आप प्रिंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लिस्ट प्रिंट होकर के आ जाएगा कि किनका पेड हो चुका है और किनका बकाया है। चलिए, अब एक्सपेंस मैनेजर, अब खर्चा क्या है, तो ये खर्चा वगैरह हमारे अकाउंट्स में है, वहां भी एक बार देख लेंगे। यहाँ पे मेन हमारा फी कलेक्शन और फी ड्यूज रोल हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा फी स्ट्रक्चर है। यहाँ फी स्ट्रक्चर बोर्ड, यहाँ पे नर्सरी क्लास का आप देख सकते हैं, ट्यूशन फी क्या है, एनुअल फी क्या है, ट्रांसपोर्ट फी क्या है, एडमिशन फी क्या है। उसे तो LKG का, UKG का। और इसमें ग्रुपिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी, प्री प्राइमरी दिया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं। ये एडिट अभी काम नहीं कर रहा है ठीक से। डिले स्ट्रक्चर पर नर्सरी कैंसिल, एडिट काम कर रहा था, कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ पे स्विमिंग क्लास है, म्यूजिक क्लास, यहाँ पे ऐड न्यू क्लास। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर आ गया, इस एरर को मैं ठीक कर लूंगा। चलिए, वैसे इसमें आप चाहें तो किसी भी क्लास को एडिट कर सकते हैं और नया क्लास भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा फी स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अब स्टोर में आ जाते हैं, यहाँ बुक स्टोर है।
यहाँ टोटल कितना वैल्यू है, 3,70,406 रुपए का हमने बुक्स खरीदा था। ठीक है। और टोटल स्टॉक वैल्यू क्या है सेलिंग प्राइस के हिसाब से, तो 6,60,333, लेकिन सेल कितना हुआ है, तो 11,252 रुपए का ही सेल हुआ है। आप यहाँ से रिसेंट सेल देख सकते हैं। ये परचेज हुआ है, ये सेल हुआ है, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ से आप सेल, यहाँ चाहे तो सेल कर सकते हैं, और यहाँ से चाहे तो परचेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको परचेज करना हो। आप यहाँ से आइटम उठा सकते हैं कोई भी, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और सभी चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। फुल लॉग में आपको पूरा लॉग दिखाई देगा। ठीक है। ये भी पूरा अच्छे से काम कर रहा है। यूनिफॉर्म्स में आ सकते हैं, यूनिफॉर्म्स में ये हमारा टोटल दिखा रहा है स्टॉक में कितना है। लो स्टॉक यदि कोई होगा तो लो स्टॉक भी हमारा दिखाई देगा। ठीक है। इसमें भी यदि आप रिसेंट का देखना चाहें ट्रांजैक्शन, तो रिसेंट का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, इसका पूरा लॉग देख सकते हैं। चलिए, तो यूनिफॉर्म बुक स्टोर हो चुका है। अब हम अकाउंट सेक्शन में आते हैं। अकाउंट सेक्शन में ओवरव्यू, ओवरव्यू में अभी तक जो भी अमाउंट्स हमने लिए या दिए हैं वो सभी हमको दिखाई देंगे। यहाँ पे अभी आपको याद होगा हमने वानी शर्मा का लिया था, नर्सरी क्लास रोल नंबर 4 का, उनका कंप्लीट अप्रैल 2005 में उनका टोटल ही हम लोगों ने 45,800 रुपये लिया हुआ था। ध्रुव नायर का हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का सिर्फ लिया था सितंबर 2025, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रोल नंबर 3 था उनका। और रोल नंबर 2 का हमने ट्यूशन फी लिया था सिर्फ मई का 1,500 रुपया, वो है। प्रणव राव का जुलाई का जो लिया था वो, और प्रणव राव का ही अप्रैल मई और जून का एक साथ जो हमने लिया था सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह बाकी सब जो फी हमने लिए थे वो यहाँ में दिखाई दे रहा है। टोटल एक्सपेंस अभी जीरो है, ऑपरेशनल जीरो है, टीचर सैलरी जीरो, और स्टाफ सैलरी भी जीरो है। अब यहाँ पे हम लोग फी कलेक्शन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सपेंसेस में देखेंगे। यहाँ रूम रेंट हमारा 1 लाख रुपए है। ठीक है। रूम ओनर सीधी सी बात है, रूम ओनर रूम ओनर हमारा 1 लाख रुपए ले गया। ये हमारा 2025-26 का था। ठीक है। ये हमने रिकॉर्ड ऐड कर दिया। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 लाख टोटल एक्सपेंस हुआ, इसमें से ऑपरेशनल कितना है, तो 1 लाख। ठीक है। अब फिर से हम एक्सपेंसेस में चलते हैं, और यहाँ पर रूम रेंट के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हम दे देते हैं 15,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ही गया था। ये हमारा गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और ये है हमारा सिर्फ फरवरी 2026 का है, 2026 का। चलिए ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, अब ये 1,15,000 रुपये दिखा रहा है ऑपरेशनल में। एक्सपेंस में चलते हैं। अब यहाँ पे हम सैलरी देते हैं टीचिंग स्टाफ को। टीचिंग स्टाफ अंजलि गुप्ता जी हैं, इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट ऑलरेडी 45,000 रुपये आ चुका है। जनवरी 2026 का नहीं, पहले हम इनका अप्रैल 2025 का पेमेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ हम रिकॉर्ड एक्सपेंस कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो है 1,60,000 दिखा रहा है, जिसमें से 1,15,000 ऑपरेशनल है, टीचर सैलरी 45,000, स्टाफ सैलरी जीरो है। और इसमें जब आप यहाँ व्यू ऑल एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ जो आप देख सकते हैं जो भी फी हमने लिया था वो है, और जो भी खर्च का यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। वानी शर्मा सैलरी यहाँ आप देख सकते हैं, अंजलि गुप्ता का जो सैलरी हमने लिया था, सैलरी दिया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 45,000 रुपये, यहाँ से आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। सैलरी फॉर अप्रैल 2025 यहाँ पे अपडेट आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं और गो बैक। ठीक है। यहाँ पे अप्रैल 2025 का था, मिसेज अंजलि गुप्ता, ये सभी चीजें। गो बैक में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये चीज आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे ये जो है प्रिंट भी है, एडिट तो खैर है नहीं, डिलीट पे हमारा रेड आ रहा है, ब्लॉक है। यहाँ भी ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमने अभी प्रिंट नहीं किया है। इसमें कंडीशन है कि यदि हमने प्रिंट नहीं किया है तब हम उस रिसिप्ट को डिलीट कर सकते हैं।
लेकिन एक बार यदि हमने प्रिंट कर दिया तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। अब जैसे वाणी यादव का ये हम लोग मंथली टेस्ट का टोटल का जो था 200 रुपया, इसे हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सेंट मेरी कन्वेंट स्कूल एफिलेटेड सीबीएसई स्कूल कोड है ये। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट कॉपी है, फिर प्रिंसिपल कॉपी है, फिर जो है मैनेजमेंट कॉपी है। यहाँ से यदि हम प्रिंट करें तो प्रिंट आ जाएगा। अमाउंट इनवर्ड है ₹200 ओनली। प्रिंट रिसिप्ट करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे कोई प्रिंट नहीं करना है तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, यहाँ से क्लोज। अब जैसे हमने इसे प्रिंट कर दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट गायब हो चुका है, यानी कि प्रिंट होने के बाद हमारा जो डिलीट ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, एक चीज और, यहाँ देखिए वाणी यादव है, इनका अप्रैल एनुअल है, एडमिशन एग्जाम एफ यहाँ ऊपर आपको दिखाते हैं। ध्रुव नायर नर्सरी ट्रांसपोर्ट, प्रणव राय का सीन। प्रणव राव का देखिए आप, ये अप्रैल मई जून है और ये जुलाई है। अब मैं यहाँ पे जुलाई वाले को यदि प्रिंट करूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं क्लोज करूँ, तो प्रणव राव जो ट्यूशन जुलाई का था वो आप देखेंगे डिसेबल हो चुका है, लेकिन ये इनेबल है। ये क्यों हो गया? और इससे रिमांड, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, जबकि मैंने इसमें कर रखा था कि यदि लास्ट का हमारा रिसिप्ट हो चुका है तो उसके पहले का भी पेमेंट रिसिप्ट डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी चेंजेज अभी भी करनी रह गई है। बाकी आप टोटल मेरा दिखाने का था, बहुत दिनों से इस पर लगे हुए थे। ठीक है, ये ओवरव्यू में आप यह सभी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हम फी कलेक्ट भी कर रहे हैं। जो हमारा फी कलेक्ट हो रहा है उस फी को हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट होते हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट अप्रैल 2025 मतलब पूरा सेशन का हमारा 45,000 रुपये यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। रिसिप्ट जो प्रिंट होगा वो 3 कॉपी होगा, एक स्टूडेंट को दिया जाएगा, प्रिंसिपल अपने पास रखेंगे और एक मैनेजमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा जिसमें ये मंथली टेस्ट, इसमें आपने देखा था, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में पूरे महीने का नाम लिखा हुआ है मंथली टेस्ट का। ठीक है, उसी तरह यदि आप ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ट्रांसपोर्ट है अप्रैल से लेकर के मार्च 2026 तक, टोटल 10,800 रुपये के हुए, 10,800 शेयर। तो एक स्कूल में जो भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीज यहाँ पे है। स्कूल में बच्चे का एडमिशन है, टीचर्स का है, टीचर्स की सैलरी है, पेरोल है, अटेंडेंस है, स्टूडेंट का अटेंडेंस है। ठीक है, फी ड्यूज रोल है जिसमें आपको पता चल जाएगा किन बच्चों का फी ड्यूज है, किन बच्चों का नहीं है। एक्सपेंस मैनेजर भी है, बुक स्टोर और यूनिफॉर्म स्टोर भी है। और जो हमारा मार्कशीट है, रिजल्ट्स के अंदर हम मार्कशीट भी प्रिंट कर सकते हैं किसी भी क्लास का, और वो भी बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं, बखूबी तरीके से आ रहा है। मतलब रिसिप्ट से लेके, मार्कशीट से लेके, एडमिशन से लेके, एंट्रेंस टेस्ट पास फेल से लेके हर एक चीज है इसमें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपका इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या इस तरह का सॉफ्टवेयर अपने स्कूल के लिए डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।